हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के सिंह की वाटिका में। दोस्तों, हम लोग आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग समास देखने वाले हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वर्णमाला करवा दिया है और विराम चिन्ह करवा दिया है, संधि हो गया है। अब हम लोग समास पे चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। दोस्तों देखिए, सभी प्रश्न को हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे, इसलिए इसको हम दो भाग में बनाएंगे। इस वीडियो को समास में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग दो वीडियो में देखेंगे। एक एक वीडियो में हम लोग डिटेल में इसका अध्ययन कर लेंगे। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विग्रह। तो समास को जब अलग किया जाता है समास विग्रह, संधि को जब अलग किया जाता है तो इसको विच्छेद बोलते हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है। हमें बताना है अनुरूप में कौन सा समास है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अनु अनु आया है। तो देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, यदि पहला पद अव्यय हो या फिर कह लीजिए उपसर्ग हो तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें अनु आया है तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तीसरा, प्रत्यंग में देखिए प्रति प्लस अंग, तो इसमें प्रति आया है तो प्रति आया है तो ये भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। तत्पुरुष नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आमरण। दोस्तों, आमरण में देखिए आ आया है तो हमने क्या कहा है, आ प्लस मरण होगा ये। तो मतलब पहला वाला जो भाग है, जो पहला वाला पद है, वो अगर अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो तो उसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें अव्ययी भाव बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें में भी देखिए यथाशक्ति आया है, यथा प्लस शक्ति, तो यथा आया है तो ये भी अव्ययी भाव हो जाएगा। छठवें में देखिए बोल रहा है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास होगा। तो आजीवन में पूछ रहा है, इसी के नीचे रेखा खींची गई है तो यही पूछ रहा है। तो आ प्लस जीवन, तो इसमें भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास। यथा संभव, यथा प्लस संभव, तो इसमें भी यथा आया है तो ये भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिमान, देखिए मान और मान के आगे प्रति लगा हुआ है तो ये भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। और भी देखिए दोस्तों, जैसे आ जाए रातों रात, दिन ही दिन, दिनों दिन, और जैसे सरासर, ये सब चीज़ें आ जाएं, ये सब शब्द आ जाएं तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। तो इसमें रातों रात आया है, रातों रात, तो रातों रात मतलब कि एक रात के बाद दूसरी रात या रात ही रात में, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब सरासर में देखिए दोस्तों, सरासर क्या है, सर प्लस असर, तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे, अब देखिए धीरे धीरे, तो इसमें भी क्या होगा, अव्ययी भाव। हमने बताया ना, रातों रात और धीरे धीरे, सरासर, और तो इसी तरीके से जो शब्द आते हैं वो किस में आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। अब देखिए भर पेट, इसमें पेट है, पेट के आगे भर लगा हुआ है तो ये भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और तो ये तो नहीं होगा। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा, ये भी नहीं होगा। पूर्व पद प्रधान किस में होता है, अव्ययी भाव में, और संख्यावाची किस में होता है, द्विगु में। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, ये नहीं होगा, ये अव्ययी भाव में होता है। तो इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी वाला। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में,
तो ये भी हाथों हाथ आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। सेना नायक में देखते हैं दोस्तों, सेना नायक का मतलब हुआ सेना का नायक, तो इसमें का विभक्ति आ रही है, का आ रहा है ना, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। और कौन सा तत्पुरुष, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास होगा। राजकुमार मतलब क्या हो गया दोस्तों, राजा का कुमार, तो राजा का कुमार, तो इसमें भी क्या होगा, संबंध तत्पुरुष, तो संबंध नहीं लिखा है, केवल तत्पुरुष लिखा है, तो तत्पुरुष पे क्लिक कर देंगे हम लोग। 18 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। देखिए आजन्म लिखा है, आजन्म का मतलब कि जन्म से या जन्म तक, तो आ रहा है इसमें, तो ये अव्ययी भाव होगा, ये नहीं होगा। आशातीत, आशातीत, आशातीत मतलब क्या हो गया दोस्तों, आशा से अतीत, इसमें अपादान तत्पुरुष है, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अष्टाध्यायी मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसमें देखिए अष्टाध्यायी मतलब हो गया 8 अध्यायों का समाहार, तो इसमें द्विगु समास होगा। शीतोष्ण क्या है दोस्तों, शीत और उष्ण या शीत उष्ण, इसमें द्वंद्व समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। द्वंद्व समास कैसे होगा दोस्तों, जैसे शीत और उष्ण लिखा जाए तो ये द्वंद्व समास होगा। कर्मधारय कैसे होगा, जो शीत है जो उष्ण है अगर बोला जाए तो इसमें कौन सा होगा, कर्मधारय होगा, तो वो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग टिक करेंगे। तो इसमें आशातीत, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए पथ भ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट, जो पथ से अलग हो गया हो, तो अलग होना किस में होता है, अपादान में, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। पथ भ्रष्ट में कौन सा, अपादान तत्पुरुष। राजपुत्र, देखिए 20 नंबर प्रश्न, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो संबंध कारक इसमें का के आता है, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, तो इसमें संबंध नहीं लिखा है, केवल तत्पुरुष, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, योगदान, योगदान में भी दोस्तों कौन सा तत्पुरुष समास कौन सा समास होगा, तो ये अव्ययी भाव नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, इसमें भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो 21 वाले में क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। 22 में देखते हैं कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो देखिए पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, में आ रहा है, अधिकरण है। देशाटन, देशाटन देश में अटन, तो इसमें भी है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ये भी है। धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म से भ्रष्ट, इसमें नहीं होगा, इसमें कौन सा होगा, अलग होने का मतलब दिख रहा है, जो धर्म से बिल्कुल अलग हो, भ्रष्ट हो जो धर्म से, तो इसमें अपादान, अपादान से अलग होता है, तो अपादान यही वाला हो जाएगा। बाकी सब में आ रहा है, तो में और पर किस में आता है, अधिकरण में, तो बाकी सब में तो सही है। अब देखिए युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला मतलब क्या, युधिष्ठिर, तो इसमें किस समास का विग्रह है, हमें ये बताना है। करण है, संप्रदान है, अलुक है और संबंध है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा अलुक। कौन सा, अलुक तत्पुरुष समास। अब देखिए अलुक क्या होता है कि इसके शब्द जो हैं संस्कृत निष्ठ होते हैं, मतलब कहने का ये है कि तत्सम शब्दावली होती है इसमें। कौन सी शब्दावली, तत्सम। जैसे कि ये है युधिष्ठिर है, तो युधिष्ठिर की जो इसमें जो युद्ध ही है, युद्ध में स्थिर रहने वाला मतलब युधिष्ठिर, तो इसमें जो युद्ध है तो इसकी सप्तमी विभक्ति युद्ध ही होती है, क्या होती है, युद्ध ही। इस वजह से ये अलुक तत्पुरुष समास होगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है और इसमें पूर्व पद जो पहला वाला पद होता है उसी में ही शामिल होता है कारक चिन्ह। तो देखिए इसमें विभक्ति विभक्ति उसी में शामिल होता है, तो इसकी सप्तमी विभक्ति क्या होती है, युधि, तो युधि में ही शामिल है, तो इस वजह से ये अलुक तत्पुरुष समास होगा। 24 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, लिखा है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी मतलब क्या हो गया दोस्तों, बैल के लिए गाड़ी या बैल से चलने वाली गाड़ी, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें विभक्ति आ रही है और इसमें कौन सा होगा तत्पुरुष समास, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा संप्रदान। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। देशभक्ति में कौन सा होगा दोस्तों, देश के लिए भक्ति, तो इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, देश के लिए भक्ति। गंगा तट, गंगा तट मतलब गंगा का तट, गंगा तट मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, गंगा का तट, तो इसमें भी कौन सा होगा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। वाचस्पति,
देखिए वाचस्पति, वाचस्पति में क्या होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वह जो वाक का पति है, वह जो वाक का पति है, ये किसके लिए बोला जाता है, बृहस्पति के लिए। तो बृहस्पति के लिए मतलब कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, वह जो वाक का पति हो, तीसरा अर्थ किस में निकलता है, बहुब्रीही में। तो इसका 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गगनचुंबी, अब इसमें बताना है 28 वाले में गगनचुंबी। तो रेखांकित जो होता है उसी को हमें बताना होता है। तो रेखांकित पद में कौन सा समास है, हमको ये बताना है। गगनचुंबी है तो गगन को चूमने वाला, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने तो ये तो होता नहीं है, तो कर्म को। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले, तो इस वाक्य में कौन सा समास है, हमको ये बताना है। तो इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन सा है, तो शास्त्र प्रवीण में है या पीताम्बर में, महाविद्यालय या धारण करने में, किस में है, हमको ये बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, शास्त्र प्रवीण मतलब क्या, शास्त्र में प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, तो अधिकरण तत्पुरुष समान, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। अब देखिए आगे, मत मद माता, क्या लिखा हुआ है, मद माता। तो देखिए मद माता मतलब मद से माता, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन या मृग रूपी नयन, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कौन सा समास, कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं, करण निम्न में कौन सा शब्द कर्मधारय समास है। तो इसमें दोस्तों पीताम्बर कर्मधारय हो जाएगा। पीताम्बर मतलब क्या होता है दोस्तों, पीताम्बर मतलब हमको बताना है, तो पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पीताम्बर। तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। या कहीं कहीं देखिए, पीत है अंबर जिसका, ये कृष्ण के लिए भी प्रयोग होता है, तो ये बहुब्रीही भी होता है पीताम्बर। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन हमको दिया गया है। तो यहाँ पे बहुब्रीही है नहीं, तो कर्मधारय यही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, गुरुदेव। तो गुरु रूपी देव, गुरुदेव मतलब क्या हो गया, गुरु रूपी देव, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। परमानंद, परम है जो आनंद, इसमें भी कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा शब्द कर्मधारय नहीं है, नील गाय, देखिए नीली है जो गाय, कर्मधारय है। कृताकृत मतलब कृत अकृत, कृताकृत क्या होगा, कृत अकृत, इसमें विशेषण और विशेष से है दोस्तों, तो ये भी कर्मधारय ही होगा। प्रिय सखा, ये भी कर्मधारय। विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, तो इसमें जो है कि विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास मतलब विद्या का अभ्यास, तो इसमें संबंध तत्पुरुष होगा, तो यही इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न, कर कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। तो गगनचुंबी नहीं होगा, पाठशाला नहीं होगा, नीलकंठ मतलब नीले हैं कंठ जिसके शिव भगवान के लिए बोल रहे हैं, तो ये बहुब्रीही होगा। श्वेत पत्र, कौन सा, श्वेत पत्र, यही हो जाएगा दोस्तों, श्वेत है जो पत्र, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो देखिए अव्ययी भाव होता है, द्वंद्व होता है, बहुब्रीही होता है, कर्मधारय नहीं होता है, कर्मधारय समास नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महाजन, महान है जो जन, तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न पे, कह रहा है निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। नील गगन, त्रिफला, गांव शहर और पतझड़। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें बताना है 39 नंबर प्रश्न में कि कौन सा कर्मधारय समास है। तो नील गगन, नील गगन में कौन सा होगा, कर्मधारय। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। देव जो महान है, देव जो महान है, तो उसको क्या बोलेंगे, महादेव बोलेंगे, तो इसमें कौन सा होगा, कर्मधारय। देव जो महान है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय। देशांतर, एक देश से दूसरे देश के बीच का अंतर होता है, तो इसमें भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। कह रहा है श्री रामचंद्र के चरण कमल की वंदना करती हूँ,
रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो चरण कमल पे रेखांकित है, तो कमल के समान चरण, तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। के समान या के रूपी ये सब किस में आते हैं? कर्मधारय में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वचनामृत समस्त पद का विग्रह कीजिए। तो वचनामृत मतलब क्या होता है? अमृत रूपी वचन। तो अमृत रूपी वचन ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कृताकृत, कृत और अकृत विशेषण और विशेष से होता है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा दोस्तों। नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसमें निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? 46 नंबर प्रश्न। तो प्रिय सखा, तो प्रिय सखा ये वाला क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। बाकी कामचोर, काम से जी चुराने वाला, सपरिवार, परिवार सहित, आजन्म, आ प्लस जन्म हो जाएगा, तो ये अव्ययी हो जाएगा। तो प्रिय सखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो इसमें भी क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सतसई, सतसई, तो 700 का समाहार क्या होता है? सतसई, तो 700 का समाहार सतसई। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द्विगु समास। क्यों? क्योंकि संख्यावाची आ रहा है, तो संख्यावाची किस में आता है? द्विगु में आता है। 49 नंबर प्रश्न करा, जिस समास के प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह क्या होता है? तो वो होता है द्विगु। इसको कैसे याद रखेंगे? द्विगु मतलब दो से गुणा, दो से दो क्या है? संख्यावाची है, तो इसी हिसाब से हम इसको द्विगु याद रखेंगे। और द्वंद्व कैसे याद रखेंगे? द्वंद्व, तो इसमें भी द्व आ रहा है, इसमें भी दो, दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर यानी कि दोनों पद प्रधान हैं, तो इसमें द्वंद्व हो जाएगा। तिरंगा, इसमें भी संख्यावाची आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भी द्विगु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जिस सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या हो, सीधा सीधा पहला पद संख्या हो, तो क्या हो जाएगा? द्विगु। ठीक, कौन सा हो जाएगा? द्विगु। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, ये क्या हो जाएगा? ये भी द्विगु। क्यों? क्योंकि संख्या आ रहा है 8। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? संख्या आ रहा है, द्विगु हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व, देखिए द्वंद्व, दोनों में द्व द्व आ रहा है, तो दोनों प्रधान है। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान हो उसको क्या हो कहेंगे? हम लोग द्वंद्व कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद प्रधान तथा उत्तर पद गौड़ होते हैं तथा कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। सीधा सीधा ए ऑप्शन। बहुब्रीहि में क्या होता है कि कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता वो क्या होता है? बहुब्रीहि, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। अब इसमें पूछ रहा है बहुब्रीहि समास किस में है? तो देखिए दोस्तों, ये भी संख्यावाची, ये भी संख्यावाची, ये भी संख्यावाची, ये भी दशानन भी संख्यावाची, लेकिन 10 है आनंद जिसके, यानी 10 सिर वाला। तो लेकिन ये प्रयोग हो रहा है दोस्तों किसके लिए? रावण के लिए। तो ये किसी तीसरे को दर्शा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 58। 59 पे चलते हैं। 12 सिंघा यानी 12 सिंहों वाला। तो दोस्तों 12 सिंहों वाला, चाहे जिसको 12 सिंह लगा दो उसको 12 सिंघा तो बोलेंगे नहीं। ये एक विशेष जानवर की प्रजाति को बता रहा है 12 सिंघा, तो इसलिए ये क्या होगा? बहुब्रीहि होगा। चक्रपाणि मतलब जिसके हाथों में चक्र हो या जिसके पाड़ी में चक्र हो, विष्णु भगवान को दर्शा रहा है। चंद्रभाल जिसके माथे पर चंद्रमा हो, शिव भगवान को दर्शा रहा है। सुलोचना जिसकी आंखें सुंदर हो, ये स्त्री को दर्शा रहा है। तो ये सब किसी अन्य को दर्शा रहे हैं, तो सभी क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास हो जाएंगे दोस्तों। 61 नंबर चक्रपाणि, चक्र है जिनके हाथों में, विष्णु भगवान, बहुब्रीहि, तीसरे को प्रदर्शित कर रहा है। ये न पहला पद प्रधान न तो दूसरा, यानी कि न उत्तर पद प्रधान न तो प्रथम पद प्रधान, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाएगा। कर निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास होगा? तो वीणापाणी, वीणापाणी मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसके हाथों में वीणा हो, माँ सरस्वती, तो वीणापाणी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है हमको ये बताना है। तो देखिए, पंचवटी नहीं है, करोड़पति नहीं है, चरण कमल नहीं है, चतुर्भुज।
चतुर्भुज मतलब क्या हुआ दोस्तों, 4 भुजाएं हैं जिनके, अर्थात विष्णु भगवान, तो उनको ही चतुर्भुज बोला जाता है। किसी तीसरे को दर्शा रहा है तो बहुब्रीहि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक, अब इसका हमें मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा आ रहा है तो ये सीधा सीधा अव्ययी हो जाएगा। देश विदेश दोनों पद प्रधान है तो ये द्वंद्व हो जाएगा। विदेश गमन, विदेश को गमन करने वाला, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। गिरिधर, गिरिधर किस में हो जाएगा, बहुब्रीहि में। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिला लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 66 नंबर प्रश्न पे। 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है समास का अर्थ होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप दोस्तों। यथा विधि में कौन सा समास है, तो यथा विधि, इसमें यथा आ रहा है तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा सीधा सीधा। आगे बोल रहा है कौन सा अव्ययी भाव नहीं है, यथार्ह, प्रतिदिन, प्रतिमान, इसमें सब में भी देखिए, इसमें प्रति प्रति यथा आ रहा है, लेकिन आय व्यय, इसमें दोनों पद प्रधान है, आय भी और व्यय भी, तो ये द्वंद्व हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन टिक करेंगे हम लोग। अनुरूप, देखिए इसमें अनु आ रहा है तो ये अव्ययी भाव, आजन्म आ रहा है तो ये भी अव्ययी भाव। अब देखिए प्रतिदिन, प्रति आ रहा है तो इसमें भी अव्ययी भाव होगा। चक्रपाणि दर्शनार्थ, चक्रपाणि के दर्शनार्थ होगा दोस्तों, इसमें चक्रपाणि के दर्शनार्थ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। चक्रपाणि के दर्शनार्थ, तो इसमें चक्रपाणि अलग है, दर्शनार्थ अलग है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो देखिए इसमें देखिए आमरण, आ प्लस मरण, आ रहा है तो जिसमें अव्यय या उपसर्ग लगा होता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। निर्विवाद, इसमें भी क्या होगा दोस्तों, अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि इसमें निर प्लस विवाद, तो अव्ययी भाव हो जाएगा। आप बीती, आप बीती मतलब दोस्तों क्या होता है, आप पर बीती, क्या होता है, आप पर बीती, तो दोस्तों आप बीती में क्या हो जाएगा, आप पर बीती, तो आप पर बीती में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। में और पर आता है ना दोस्तों, में और पर, तो इसमें में और पर जो है आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मालगाड़ी, मालगाड़ी का मतलब क्या होता है, माल के लिए गाड़ी। लक्ष्य भ्रष्ट मतलब लक्ष्य से जो दूर चला गया हो, लक्ष्य से भटक गया हो, उसको क्या बोलते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीकृत, तुलसीकृत में क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास, इसमें भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। रथ चालक, रथ चालक का मतलब क्या होगा, रथ को चलाने वाला, तो देख लीजिए किस में लिखा है, रथ को चलाने वाला, सी वाले में, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जनतंत्र, जनतंत्र में भी क्या होगा, तत्पुरुष समास, तो इसमें जनतंत्र, इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष, संबंध काकी के रारी रे, यही सब आता है, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऋण मुक्त, जो ऋण से मुक्त हो गया होगा, मतलब ऋण से मुक्त मतलब ऋण से अलग हो गया है, तो अलग किस में होना होता है, अपादान में, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा ऋण मुक्त में। नेत्रहीन, नेत्र से जो हीन हो, जिसके पास नेत्र ही ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, तो इसमें तत्पुरुष पे हम लोग क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तो देखिए विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, हिमपात, इसमें है, विषधर में नहीं है। विषधर मतलब क्या, विष को धारण करने वाला अर्थात सांप, तो ये किसी तीसरे को दर्शा रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि हो जाएगा। कह रहा है अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है, हमको बताना किस में तत्पुरुष समास है, तो इसमें देखिए दोस्तों पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन, तो इसमें के विभक्ति आ रही तो इस तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न मतलब क्या, ध्यान में मग्न,
तो में आ रहा है तो ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उत्तर पद की प्रधानता तो तत्पुरुष। प्रथम पद की प्रधानता किस में होती है? प्रथम पद की प्रधानता अव्ययी भाव में होती है। उत्तर पद की प्रधानता किस में? तत्पुरुष में हो। ठीक, आइए मुंह तोड़, तो मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है, तो इसमें को आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, तो को आ रहा है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। पर्णकुटी मतलब पत्ते की कुटी, इसमें भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला, गौ के लिए शाला, तत्पुरुष। कठपुतली, आगे प्रश्न बोल रहा है कि कठपुतली, कठपुतली मतलब क्या? लकड़ी की पुतली या काठ की पुतली, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए इसमें काठ की पुतली, काठ की पुतली, तो संबंध काकी के, रारी रे, ये सब संबंध तत्पुरुष। मन माना, देखिए मन माना, मन माना में क्या होता है? मन से माना, तो इसमें भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। सिंह द्वार, सिंह द्वार में भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर शोकाकुल, शोकाकुल में भी क्या होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित, इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, निम्न में तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है, हमको ये बताना है। तो इसमें देखिए एक तरफा नहीं है, धनंजय नहीं है, वक्रतुंड नहीं है, आत्मनिर्भर, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। वनवासी, वनवासी में भी क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सदगति, सद और गति, सद प्लस गति, तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। पीताम्बर, अब देखिए पीताम्बर फिर आ गया, तो पीताम्बर में हमने क्या बताया था? कर्मधारय भी होता है, बहुब्रीहि भी, दोनों आ रहा है तो दोनों ए सी और डी दोनों हो जाएगा। चरण कमल, तो कमल रूपी चरण, इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च में क्या हो जाएगा? कर्मधारय। काली मिर्च में क्या हो जाएगा? कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं। विग्रह की दृष्टि से इसमें कौन सा अनुचित है, हमको ये बताना है, मतलब कारक चिन्ह का इसमें दोष है। वन में वास, ये भी सही है। चंद्र का प्रकाश, ये भी सही है। जल की धारा, ये भी सही है। देश पर निकाला, ये सही नहीं है, देश से निकाला होता है, तो ये वाला गलत है। घनश्याम, घनश्याम, तो घन जैसा श्याम, घनश्याम मतलब क्या? घन जैसा श्याम, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन घनश्याम हम लोग किसी और के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो है बहुब्रीहि भी हो जाएगा। घनश्याम किसको कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं, या तो फिर कमेंट में कमेंट करके बताइए घनश्याम किसको कहते हैं। सभी को पता है घनश्याम किसको बोलते हैं, तो ये किसी तीसरे को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों एक वीडियो हो गया है समास पे, दूसरा वीडियो आएगा उसमें ये समास पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।